सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल इंडियन ट्रेडिंग क्लब। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्या क्या तरीके हैं और किस तरीके से आप अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इम्प्रूव कर सकते हो। इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिले। एंड आइए बात करते हैं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड उनको कंट्रोल करने के तरीके कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि आपको अपना दिमाग को मास्टर करना है पहले, उसके बाद मार्केट को मास्टर करना है। तो यही मैंने लिखा है, यू नीड टू मास्टर योर माइंड बिफोर यू कैन मास्टर दी मार्केट। आपकी सबसे पहली जो शुरुआती लड़ाई होगी वो इमोशंस की होगी। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एज अ बिगनर ट्रेडर जब मैं ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट किया था तो मैं सोचता था कि मेरा ही स्टॉप लॉस क्यों खाता है मार्केट, या फिर मैं जहां स्टॉप लॉस लगाता हूं, मैं तो जो चीज सीखा हूं वहीं पे स्टॉप लॉस लगाता हूं, तो एवरी टाइम मेरा स्टॉप लॉस क्यों हिट होता है। तब मुझको समझ में आया कि यार ये चीज जो है वो एक साइकोलॉजिकल थिंग है। दैट मीन्स कि सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो आप चीज कर रहे हैं वो हर लोग को पता है। तो मार्केट जो मेकर्स होते हैं वो नो कि भाई सबके स्टॉप लॉसेस कहाँ है, तो एग्जैक्टली उस पॉइंट तक वो लेके जाते हैं, क्योंकि देखिए उनको ब्रोकर्स के फीड भी मिलते हैं। भाई यहाँ पे सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है, ठीक, तो मार्केट यहाँ तक आएगी जरूर से। तो वो एक साइकोलॉजिकल चीज में काउंट आती है कि जैसे आपने लगाया स्टॉप लॉस, आपको पता है इस कैंडल क्लोज का मेरा स्टॉप लॉस है, मोस्टली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद जो कैंडल क्लोज होती है उसके नीचे का आप स्टॉप लॉस लगाए। तो मार्केट को पता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है, ब्रोकर्स की फीड भी उनको पता है कि सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस यहाँ लगे हुए इंट्राडे में या फिर एवरी टाइम पोजिशनल में आके को स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाते हैं। तो मार्केट क्या करती है, वहां पे मार्केट मेकर्स वहां पे लिक्विडिटी ग्रैब करने आते हैं, आपको कैसे वहां पे एंट्री लेनी है। तो इसी चीज के बारे में ये सब चीजें हैं। तो जब आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करेंगे और जब धीरे धीरे मास्टर करेंगे तब आपको ये सब चीजें पता चलेगी। तो मैं वही चीज अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर कर रहा हूं ताकि आपको प्री डिफाइंड पता चले कि भाई आपको स्टार्टिंग करने से पहले अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए, अपनी साइकोलॉजिकल को कंट्रोल करना चाहिए। सबके स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बट यू डोंट हैव टू गिव अप। अगर आप गिव अप करेंगे तो डेफिनेटली आप एक्चुअल में लॉस अकर करेंगे, बिकॉज जो आप लॉस दे रहे हैं वो ट्रेडिंग सीखने का आपका खर्चा है। ठीक है, सबसे पहले आपको सोचना है स्टॉप ड्रीमिंग एंड एक्सेप्ट द फैक्ट। क्या कौन सा फैक्ट है? ट्रेडिंग इज वेरी यूनिक प्रोफेशन। इन ऑल अदर प्रोफेशन पीपल वर्क एंड अर्न मनी, इन ट्रेडिंग मनी वर्क्स फॉर यू एंड अर्न फॉर यू। बहुत ही डीपली ये कोट है। देखिए, अदर प्रोफेशन में क्या होता है, आप जाते हो, अपने माइंड को स्ट्रेस देते हो या फिर अपनी बॉडी को स्ट्रेस देते हो और पैसा कमाते हो उसके बदले में। बट यहां पे क्या है, आप अपनी माइंड से मनी के थ्रू मनी बना रहे हो, समझ रहे हो? इसीलिए यूनिक प्रोफेशन है। ट्रेडिंग इज फॉर दोज हु आर विलिंग टू एक्सेप्ट द रिस्क। ये उनके लिए जो रिस्क को लेना जानते हैं, जिनको लेना ही नहीं है रिस्क, जिनको आगे बढ़ना ही नहीं, उनके लिए नहीं है। अब देखिए, हर चीज में ही रिस्क इन्वॉल्व है। अगर आप पहली बार प्लेन में ट्रेवल करें तो भी आपको वहां पे डर लगता है, वहां पे आपका प्लेन क्रैश होने का रिस्क है, या फिर आप अगले ही कदम चलने पे भी रिस्क है, कुछ भी हो सकता है। यू नेवर नो कि लाइफ एक पॉइंट पे कैसे चेंज हो सकती है। ठीक है, द ओनली वे टू हैव जीरो रिस्क इज टू स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट। सबसे बड़ा रिस्क तो यही है कि अगर आप एज अ ट्रेडर और मार्केट से दूर रहते तो सबसे बड़ा रिस्क है, क्योंकि हर दिन आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। हर दिन आप ट्रेडिंग करोगे तो यू विल नो द पैटर्न्स बिहाइंड द चार्ट, यू विल नो द पैटर्न्स, यू विल नो द साइकोलॉजी ऑफ द चार्ट्स। तो आपको हर दिन कुछ यूनिक सीखने को मिलेगा। तो सबसे बड़ा रिस्क यही है कि अगर आप मार्केट से ही दूर रहते हो तो वो सबसे बड़ा जो है आपके लिए डैमेज पॉइंट है। सो वो चीज हमेशा याद रखेगा। ट्रेडिंग कैन बी कंपेयर टू एडवेंचर स्पोर्ट, वेदर इट्स अ पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग, स्कूबा डाइविंग। ठीक है, ट्रेडिंग ऑल्सो कम विद अ रिस्क, बट द बेस्ट पार्ट इट कैन बी कंट्रोल्ड। ठीक, एज देयर इज नो फ्री लंच इन लाइफ, so there are no risk free trades in the market. The sooner you accept it, the quicker you go. जैसे कि आपको कोई फ्री में खाना नहीं खिला सकता ना, ठीक है। अगर आपको ट्रेडिंग एक्चुअल में सीखनी है तो आपको मार्केट में उतरना ही पड़ेगा। यू हैव टू डाइव इन द मार्केट टू लर्न द मार्केट। बाहर से रहते रहते आप नहीं सीख सकते। अगर मैं बोलूं क्या ये स्ट्रेटजी है, ये पैसा बनाएगी बनाएगी, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, अभी देखियो आप इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजीज चल रही है, प्रीमियम बेस्ड स्ट्रेटजी एकदम ही खराब हो चुकी है। कुछ साल पहले प्रीमियम बेस्ड स्ट्रेटजी अच्छी चलती थी, अब इंडिकेटर बेस्ड चलने लगी। तो देखिए, मार्केट अपनी मोमेंटम शिफ्ट कर रहा है। तो इसको समझने के लिए कि मार्केट में मोमेंटम शिफ्ट हो रही है
तो उसको समझने के लिए आपको मार्केट में ही डाइव करना पड़ेगा ना। आप दूर से रह के मार्केट ये स्ट्रैटेजी चली नहीं चला सकते, आपको डिफरेंट चीजें चलानी पड़ेगी, आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको अपने स्टॉप लॉसेस लेने पड़ेंगे, तब जाके आप सीखोगे। ठीक है, अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूं? तो इस तरीके से मार्केट में चीजें बदलती हैं, चीजें जो बदल रही हैं उनको आपको देखना है, समझना है कि कैसे कैसे कहां पे चीजें हो रही हैं। ठीक है, अगर आप इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात करूं तो देखिए, स्ट्रेटजी क्या है, बहुत छोटा पार्ट है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, थोड़ा सा बड़ा पार्ट है, बट ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपका 50% कवर करता है। ठीक है, चलिए आपकी स्ट्रेटजी है वो 10 में से 7 बार सक्सेसफुल होती है, बट आपने जहां स्टार्ट किया वहां से 3 बार स्टॉप लॉस हो गए उसके, तो आपका क्या हुआ, साइकोलॉजी बदल गया कि भाई ये स्ट्रेटजी अच्छी नहीं है, ये स्ट्रेटजी नहीं है, ये दूसरी स्ट्रेटजी पे काम करूंगा। तो ये एक चीज पॉइंट है। ठीक है, सक्सेसफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कंप्राइजेस ऑफ 3 पार्ट्स is that 50% of trading success come from the trading psychology, not a strategy. Successful traders are not successful because of some magic indicator, but because of right mindset and discipline. Many new traders constantly search for a holy grail strategy that can give winning trades all the time. Does it exist? No. Obviously, no. कोई भी होली ग्रेल सिस्टम आज तक बना ही नहीं है। हर स्ट्रेटजीज के फॉल्स हैं, हर स्ट्रेटजीज के प्रोज हैं, हर स्ट्रेटजी एक अपने आप में यूनिक है। आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपकी साइकोलॉजी कहाँ पे है। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो, आप स्कैल्पिंग की तरफ जाओ। अगर आप डिफेंसिव ट्रेडर हो, आप ऑप्शन सेलिंग की तरफ जाओ, धीरे धीरे ऑप्शन सेल करो, छोटे छोटे स्टॉप लॉस लेके ऑप्शन सेल करो, प्रीमियम को देखते रहो, प्रीमियम के अकॉर्डिंग आप एंट्री लो। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, बट सक्सेसफुल स्ट्रेटजी कोई भी एग्जिट नहीं करती। आपका माइंडसेट है कि आप उसे सक्सेसफुल कैसे बनाते हैं, आपका डिसिप्लिन है कि आप मार्केट को समझ के कैसे ट्रेड करते हैं, और बहुत सारे तरीके हैं समझने को मार्केट को। अगर आप किसी एक इंडिकेटर को मास्टर करते हैं, आप मास्टर करो उसको, डिफरेंट तरीके और सिनेरियोस में ट्राई करो, आपको पता चलेगा कि भाई दिस सिनेरियो वर्क्स परफेक्टली फॉर दिस इंडिकेटर। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको आरएसआई वाला सेटअप बताया था, आप जाके देखो कितना बढ़िया ये ब्यूटीफुल जो है आरएसआई डाइवर्जेंस निफ्टी पे वर्क करता है। ऑल यू हैव टू टेक द ट्रेड्स, ऑल यू हैव टू गेट ऑफ द मार्केट एट अ राइट पॉइंट। राइट पॉइंट क्या नहीं पता, पर आपने को रिस्क टू रिवॉर्ड पता है ना कि 1:2 इज माय रिस्क टू रिवॉर्ड। एवरी टाइम अगर मैं एंट्री ले रहा हूं अपने सेटअप पे, मेरे को 2 का रिवॉर्ड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो हाँ, अच्छी बात है। ठीक है, बट आपका एसएल तो डिफाइन है ना। आई होप आपको वीडियो में कुछ अच्छा सीखने को मिला हुआ, आपको वीडियो थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहां से डीमैट अकाउंट ओपन कराइए, अपनी ट्रेनिंग की जर्नी को हमेशा स्टार्ट करिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।